जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। इस भर्ती में 17 लाख फॉर्म लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कैसा क्या कंपटीशन रहेगा, कितनी टक्कर रहेगी और कौन कौन से लोग इस भर्ती में नौकरी नहीं लग पाएंगे, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। क्योंकि हम भी अनुभवशील जो व्यक्ति है, जो इस पशु परिचर भर्ती में लगे हुए हैं, जो सिलेक्शन ले चुके हैं पहले से, उनसे हमने बातचीत की है, तब उन्होंने इस पर थोड़ी सी राय हमें बताई है। वही राय हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। तो एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, देखो फटाफट से अब देख लेते हैं। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024, 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि आप सबको पता है भाई, 10वीं पास की नौकरी है, ठीक है, और ना इसमें सीईटी है। दमादम ठोक दिया फॉर्म, दमादम फॉर्म लगा दिया। 17 लाख फॉर्म। राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी भर्ती थी ये, जो कि तुम्हारी कौन सी है, वनपाल वन रक्षक भर्ती थी, जो 2021 में थी। 22 लाख फॉर्म लगाए गए थे। नंबर दूसरे पर कांस्टेबल भर्ती थी 2021 वाली, जिसमें 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। और नंबर 3 पर ये पशु परिचर भर्ती आई है, जिसमें 17 लाख से भी ज्यादा फॉर्म लगाए गए हैं। बिल्कुल कितनी टक्कर रहेगी वो भी हम बात करेंगे। कौन कौन से लोग नहीं लगेंगे इसमें नौकरी, वो भी हम बात करेंगे। 17 लाख आवेदन क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि भाई 10वीं तो पास की नौकरी, 10वीं पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब 12वीं पास हैं जो 10वीं पास है ना, 12वीं पास नहीं है। बहुत सारे लोग जो केवल 10वीं पास ही हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। उन्होंने लगा दिए। और सीईटी से बाहर है। अगर सीईटी के अंदर होती है भर्ती तो इतने फॉर्म नहीं लग पाते, क्योंकि सीईटी कुछ तो दी ही नहीं बहुत सारे भाई बहनों ने। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सीईटी तो है, लेकिन वो उस लेवल से नहीं है, 40% के लगभग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो रह जाते हैं इसमें। अब इसके जो आवेदन लगे थे वो 19 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक भरे गए थे, जिसमें पद 5934 है, यानी कि 6000 के लगभग आप मान के चलो, ठीक है, ये पद है। अब एक पद के लिए कितनी टक्कर रहेगी साहब, कितने कैंडिडेटों के ऊपर एक कैंडिडेट पास होगा इसमें, अब वो देखते हैं। अब देखो, एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों की रहेगी टक्कर। बिल्कुल साथियों, अगर 297 अभ्यर्थी हैं जिनमें से एक लगेगा, अब ये देख लो आप, इतनी भयंकर टक्कर रहेगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, इस टक्कर को भी हम आपको समझा देंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि सब 17 लाख फॉर्म लागा, मारो नंबर भी आओगे कि ना। अरे डटो तेक, इतना आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप इस भर्ती को लेकर के चिंतित ना हो कि साहब 17 लाख फॉर्म लग गए, कोई समस्या नहीं है। 17 लाख लग गए हैं, 17 सेकंड नहीं लगेंगे उनको साफ होने में, समझ रहे हो? आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, आप सभी को पता है। देखो, एग्जाम कराना चुनौती बन रहा है। कुल आवेदन कितने आए हैं? 17,64,348 17,64,348 फॉर्म इसमें लगाए गए हैं। परीक्षा कब होगी? 8 चरणों में इसकी चल रही है कि भाई 8 चरणों में इसको करवाएंगे। सितंबर में होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024। 1, 2, 3, 4 दिन हो गए ना, तो भाई 4 दिन में दो पार्ट तो होते ही हैं, आप सभी को पता है, 2 पारियां तो होती ही हैं, एक सुबह की पारी, एक शाम की पारी। तो 4 दिन में 8 हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा जी, अब देखो 17 लाख फॉर्म लगे हैं, कोई समस्या नहीं है। तैयारी करने वाले लोग कितने हैं, यानी कि पशु परिचर की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, ये है मेन मुद्दा। तो ये है अहम भूमिका, ये निभाएगा कि पशु परिचर की तैयारी करते कितने लोग हैं। मेन बात तो ये है। फॉर्म लगाना अलग बात है, तैयारी करना अलग बात है। और दूसरी बात और बता दूं साथियों, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? फॉर्म देखो कौन कौन भर चुके हैं, कौन कौन
भरे फॉर्म, ये बात करते हैं। किस किस ने लगाए हैं फॉर्म? देखो इसमें आपको बता दूं, जो भी 18 साल से और 40 साल तक का इसमें फॉर्म लगा सकता है, सीधी बात ये है। ठीक है साहब? अच्छा जी, अब इस 40 साल में छूट भी थी, और भी तो छूट थी कि नहीं थी भैया? ओबीसी वाले हैं, एमबीसी वाले हैं, और तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और कौन कौन से थे? एससी है, एसटी है। इन पुरुषों को 5 साल की छूट थी, महिलाओं को 10 साल की छूट थी, ठीक नहीं थी? तो इसमें और भी ज्यादा हो गई, 45 साल तक हो गए जनरल को छोड़ करके। महिलाओं को 50 साल की भी मौका मिल गया, 50 साल की महिला है वो भी इसमें आवेदन कर सकती है। तो ये 50-50 साल के आदमी, 40-40 साल के कैंडिडेट, क्या ये तैयारी थोड़ी करते थे? नहीं साहब। तो क्या करते थे? ये कुछ नहीं करते थे, ये कुछ भी नहीं करते थे। इन्होंने 10वीं पास भर्ती को देख करके, पहले की तैयारी है इनकी, उसी को अपने दृढ़ विश्वास जता करके फॉर्म लगा दिया कि लगा दो फॉर्म, तो देखांगा फिर होगी। जो रीट में जो अनफिट हो चुके थे, और भी अन्य भर्तियां थी जिनमें ओवरेज हो चुके थे, अब इन्होंने तैयारी भी छोड़ दी थी, कोई मतलब नहीं है तैयारी से। लेकिन जब ऐसी कोई भर्ती आती है तो मन तो थोड़ा करता है आदमी का कि यार देव के पतो बैठ ही जाए, साहब दे देंगे परीक्षा। वो नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ब भाग है, और उनका ब भाग नहीं पढ़ा हुआ है, उन्होंने ए भाग पढ़ रखा है। और ए भाग में भी अगर उनमें क्षमता होती तो वो अपनी, उनकी जिस तैयारी वो करते थे, रीट की करते थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, आरएएस, जो भी वो तैयारी करते थे तो उसमें ही वो पास हो जाते। लेकिन उनकी तैयारी मजबूत नहीं थी, इस वजह से वो उस नौकरियों में नहीं लग पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस नौकरी को हल्का समझ के इसमें लग पाएंगे। कोई भी रीट की तैयारी करने वाला बंदा है वो इस नौकरी में ऐसे ही नहीं लग सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसका ब भाग अलग है, उनके ब भाग का लपड़ा ही नहीं है। और अब जो ये भर्तियां आने वाली हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, एलडीसी, पुलिस, इनकी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं जो अपनी इस तैयारी को इसके चक्कर में बर्बाद नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं भी आरएएस की तैयारी कर रहा हूं लगातार 2 साल से या 1 साल से, और अब मैं अपनी आरएएस की तैयारी को छोड़ दूंगा क्या इस चक्कर में? ऐसे सोचूंगा क्या मैं कि भाई छोटी नौकरी है इसमें हम लग जाएंगे, आरएएस बड़ी है उसमें हम नहीं लग पाएंगे, या रीट बड़ी है उसमें हम नहीं लग पाएंगे, तो इसमें ही लग जाते हैं, इसकी तैयारी कर लेते। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है साथियों। इसकी तैयारी वही करेगा जो फ्री हो, या जिसको अपने अंदर थोड़ा सा जैसे हो कि भैया मेरी इनकी तैयारी नहीं है तो मैं स्पेशल फिर इसकी तैयारी कर लेता हूं, वो ही बंदा इसमें सक्सेस हो पाएगा। पुलिस की तैयारी लगातार 3 साल से जो कर रहे हैं वो इसके चक्कर में अपनी तैयारी को खराब नहीं करेंगे। उनके ब भाग है तो उनके भी ब भाग है भैया, उनको भी आईपीसी पढ़नी पड़ती है, उनको भी रटना है, संविधान है, हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, सारी चीजें हैं। हाँ, वो इतना जरूर करेंगे कि वो जो सिलेबस तुम्हारा पशु परिचर में आ रहा है ए भाग, उसको वो कवर पहले कर लेंगे, और बाकी का जो सिलेबस उनका है उसको ही रगड़ेंगे, ना कि इसको रगड़ेंगे। समझ रहे हो? एग्जाम सभी देंगे, लगने की बात यह है कि जो इसकी स्पेशल कर रहा है वही लग पाएगा साथियों। और जो लगातार पशुधन सहायक की भी तैयारी करते रहते हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, उनका चांस फुल है। और जो तुम्हारे एग्रीकल्चर वाले हैं वो जो विभाग से संबंधित और भी उनकी तैयारियां हैं वो इसमें लग सकते हैं, उनका फुल चांस है। और तीसरा चांस उसका है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी भर्तियों को एक तरफ कर दिया हो और स्पेशल इसके ऊपर पड़ गया हो कि बस अब तो आप और अपना पशु परिचर, वो ही इसमें बंदा सेलेक्ट होगा, ना कि ऐसा कोई भी बंदा सेलेक्ट नहीं होगा जो कि साथ साथ रीट की भी कर रहा है और विभाग की किताब पढ़ रहा है, वो इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसके अंदर दिल और दिमाग में रीट बसी हुई है, ना कि पशु परिचर बसी हुई है। वो इसके चक्कर में अपनी रीट की तैयारी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएगा साथियों, इसलिए वो अपनी रीट की ही तैयारी करेगा, एग्जाम जरूर देने जाएगा, फिर लगे चाहे ना लगे वो अपनी खुद की तैयारी को ही मजबूत रखेगा। ठीक है ना साथियों? क्योंकि आगे भी उसकी भर्तियां आएंगी, ये भर्ती तो एक बार आ चुकी है, बार बार नहीं आएगी, लेकिन रीट वगैरह ये जो भर्तियां हैं ये तो आती ही रहती हैं, तो वो अपनी उस तैयारी को मजबूत रखेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको डरना नहीं है। लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों का कंपटीशन रहेगा। इस कंपटीशन में आपको भाग लेना होगा और इसी कंपटीशन से ही कट ऑफ जाएगी और वही बंदे सेलेक्ट होंगे जो स्पेशल इस भर्ती के लिए
तैयारी कर रहे हैं, ना कि 2-2 3-3 को साथ लेकर चलने वाले कभी भी इस भर्ती में नहीं लग पाएंगे। आपको भी यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि एक ही के पीछे पड़ जाओ, परीक्षा चाहे अनेक दे लो, कोई समस्या नहीं है। सलेक्शन उसी का होता है जो पूरा सिलेबस रगड़ के धर देता है, और सिलेबस किसका रगड़ेगा? जिसकी तैयारी आपको करनी होगी उसी का रगड़ोगे भैया। ऐसे थोड़ी है कि सबका ही बांध गाल लिया, आवे जो दो फॉर्म भर दिया, लगाओ फॉर्म, दे दो परीक्षा। कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी तभी मिलती है जब बंदा एक के पीछे पड़ता है। ठीक है साथियों, तो यही कहना चाहूँगा कि 17 लाख फॉर्म को देख करके ना घबराएं, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें और अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखें कि हम इसको कर लेंगे, फिर कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, यही थी आज की ताज़ा खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा मोटिवेट भी मिला होगा, तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।